प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में प्रश्न आया हुआ है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। यहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के प्रश्न पढ़ रहे हैं जो 2020 में आए थे ना, वो है। कौन सी बुक है, क्या है, मैं पूरी डिटेल अभी बता देती हूँ। 4% या 5% ही मैं आपको बताऊँगी जो प्राचीन इतिहास से आए हैं। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। ये चंडीगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ ना 2020 में, ये वहाँ से आए हुए प्रश्न है। ये 3 आरपीएससी के 4 ही आए थे, मैंने बता दिए। ये 4 प्रश्न यहाँ से आए हुए। तो ये प्रश्न मैं बता रही, ये बुक है ना, ये पप्पू सिंह प्रजापत, कुलदीप और अरविंद भास्कर की बुक है। और यहाँ से ये मैंने बुक लाई है वस्तुनिष्ठ, भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें कौन कौन से, देखो नेट में आए हुए सारे प्रश्न है इसके अंदर। जेआरएफ में आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजी, पीजीटी, जितने भी केवीएस वगैरह, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जो भी देना चाहता है, यूजीसी नेट देना चाहता है, तो उन सब के लिए ये प्रश्न हमेशा यूजीसी नेट में प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट ही होते हैं। तो क्या मैं आपको बता रही हूँ, जो पूरे एग्जाम के प्रश्न देखे गए ना, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमें वापस कौन कौन से पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है ना, ये हमारे टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और वहाँ से प्रश्न आए हैं। मैंने आपको बता दिया कहाँ से प्रश्न आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो वो आप आंसर ही दिखाऊंगी मैं, तो आप बाकी डिटेल आपको मैं पीडीएफ पूरी दे रही हूँ ना, आप पढ़ लेना। तो ये देख सकते हो कि कंग्यूर और तंग्यूर क्या है। तो ये बौद्ध साहित्य है। तारानाथ तिब्बती बौद्ध धर्म को जोनांग संप्रदाय के एक लामा थे, उनका मूल नाम क्या था, कुनदुंगा। क्या था, कुनदुंगा स्पचेनिंग पो था। उसकी सबसे बड़ी कृति भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास थी। और कंग्यूर तंग्यूर नामक उसकी रचना थी ना, वो बौद्ध साहित्य से संबंधित थी। तो ये लिखा। इसके बाद कौन सा प्रश्न आया था, ये देख सकते हो, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न आया था। तो ये सब देख सकते हो। असत्य कौन सा, हमको असत्य देखना है। तो असत्य है इसमें ये, कुषाण शासक कुजुल कैडफिसेंसन भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, जबकि कुषाणों ने प्रथम सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के ग्रीक शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुरू किए। मिनांडर प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मिनांडर के सिक्कों का धर्मचक्र व उलूक का चित्रण मिलता है। किसका, धर्मचक्र और उलूक का चित्र। सामान्य कुषाण शासक विम कन्फ्यूशंस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रवृत्त करने का श्रेय जाता है। ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, मैंने बता दिया। ये तीसरा प्रश्न ये आया था कि ऐतिहासिक संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। नाटक तो हर्षचरित है ना, ये नाटक नहीं है। मालवा का मित्र, मुद्रा राक्षस, स्वप्नदास, ये सब थी। मालवा का जो अग्निमित्र है ना, यह कालिदास रचित नाटक है, और जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका का प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। फिर हरिश्चंद्र है ना, हर्षचरित्र सॉरी, ये बाण भट्ट रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। इसकी ऐतिहासिक विषय का लिखित प्रथम चरित्र काव्य गद्य काव्य हर्षचरित्र है ना। फिर मुद्रा राक्षस, ये गुप्तकालीन नाटककार विशाखा दत्त कृत नायिका विहीन नाट्य रचना है। मुद्रा राक्षस में कोई नायिका नहीं है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को अपहृत करने का विवरण मिलता है। फिर यह स्वप्न वास्तवता, यह मास कृत है। किसके द्वारा, मास ने लिखी थी। सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह वत्सराज उद्यन और उज्जैनी के राजा प्रबोध की पुत्री वासवदत्ता के प्रेम संबंधों का आधारित रचना है। उसे सर्वप्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है ना। ये उसके बाद प्रश्न ये आया था 2020 में एक और, ये भारतीय पुरालेख संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये सब इसमें देखना। खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी मुख्य प्राचीन गांधार में क्षेत्र में वह व्यक्ति गुप्तकालीन गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ। जेम्स प्रिसेप ने दिल पियदस्सी नामक से जारी किए गए थे। और अभिलेखों में शासक के रूप में मौर्य शासक का अशोक की पहचान की है। तो उसमें से राइट कौन कौन से हैं, तो ये आप देख सकते हो। इसमें केवल राइट 3 ही है ना। क्या 3 राइट है कि जेम्स प्रिसेप था ना, जेम्स प्रिसेप ने प्रियदर्शी कहते हैं या पियदस्सी के नाम से जारी किए थे सिक्के। प्रियदर्शी नाम से सिक्के जारी नहीं किए। अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की थी उन्होंने। किसने, जेम्स प्रिसेप ने, प्रियदर्शी के नाम से। और ये था, इसमें 3 राइट है, बाकी कोई राइट नहीं है। ब्राह्मी लिपि, ये दक्षिणी एशिया की सभी विदेशी लिपियों का जनक माना जाता है। ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों की दम लिपि का प्राचीन साहित्य। बाही लिपि वस्तुत एक ही है। श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर की 4वीं शताब्दी से पूर्व स्तर में उत्खनित मृत भांडों में ही ठीक है जिन पर ब्राह्मी लिपि के चिन्ह से संबंधित आरंभिक प्रमाण मिले हैं। तो ये सब है ना प्रश्न। इसमें केवल 3 राइट है। और राइट क्या है, ये है ना, ये इसमें जारी जो प्रियदर्शी नाम से जेम्स प्री के अभिलेख थे ना, ये नहीं है, ये सब गलत है। बाकी गुप्तकालीन
गुप्त ब्राह्मी विकास का सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ, ये भी राइट है। और जो खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी राइट है। और ये जेम्स ब्रिसेम वाला ये गलत है, तो केवल 3 गलत है ना, बाकी सब राइट है, क्योंकि प्रश्न में हमको ये देखना था कि असत्य क्या है। तो असत्य केवल 3 है, 1 और 2 दोनों सत्य है। नहीं तो और आप डिटेल देख सकते हो, ये पूरी डिटेल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में मैं आपको दूंगी दूसरे टॉपिक की जो प्रश्न पूर्व एग्जाम में आए हुए।